हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये फंडामेंटल एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है हम उसका एनालिसिस यहाँ पर करेंगे। ये पूरे एक साल का एनालिसिस होगा और इसके लिए हम पाइथागोरस स्कोर की मदद लेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप पाइथागोरस स्कोर के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन करता चलूंगा और ताकि आपको आसानी हो और आप आसानी से समझ जाएं कि हम पाइथागोरस की स्कोर से कैसे किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। पाइथागोरस की स्कोर की शुरुआत प्रोफेसर जोसेफ पाइथागोरस की, जो कि अकाउंटिंग के प्रोफेसर थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उन्होंने इस टूल की शुरुआत की और आज दुनिया के ज्यादातर फंडामेंटल एनालिस्ट इस टूल का यूज करते हैं। इसमें 9 क्राइटेरिया होते हैं और कंपनी को उनको फुलफिल करने के लिए पॉइंट्स मिलते हैं। इस प्रकार से कोई भी कंपनी मैक्सिमम 9 पॉइंट्स अचीव कर सकती है। हालांकि कैटेगरीज के हिसाब से हम जो कंपनीज 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती हैं हम उनको स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनियां कहते हैं। वहीं जो कंपनीज 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती हैं हम उन्हें एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी कहते हैं, और जो कंपनी 0, 1, 2 या 3 का स्कोर अचीव करती हैं वो पुअर फंडामेंटल वाली कंपनियां होती हैं और हमें उनमें इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये एनालिसिस हम करेंगे 3 राउंड्स में, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला राउंड होगा प्रॉफिटेबिलिटी का, दूसरा राउंड है लीवरेज का और तीसरा राउंड होगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी का। और इन तीनों राउंड्स के बाद में हम बात करेंगे कंपनी के ग्रे एरियाज की। ये हमने एक नया सेक्शन ऐड किया है अपने वीडियो में और इसमें हम बताएंगे कंपनी के वो ग्रे एरियाज जिसमें कंपनी बेटर कर सकती थी और जो पॉइंट्स उसने लूज किए हैं वहां पर उसने कैसे पॉइंट्स लूज किए हैं हम आपको कंपनी की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के साथ में दिखाएंगे। हम आपको डाटा के साथ में बताएंगे और हम समझाएंगे कि कहां पर कंपनी ने कमी की है और उसकी वजह से उसके पॉइंट्स कम आए हैं। तो ये सब बात करेंगे हम ग्रे एरियाज में। फ्रेंड्स, अभी आप अपने स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो हमारा डिस्क्लेमर है और ये हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी अवेलेबल है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और हम लेते हैं सबसे पहले अपना पहला राउंड। हमारा पहला राउंड है प्रॉफिटेबिलिटी का और इसमें है 4 क्राइटेरिया। आइए वो कौन कौन से क्राइटेरिया है देखते हैं जरा और कंपनी कैसे परफॉर्म करती है। ये रहे 4 क्राइटेरिया। इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया है पॉजिटिव नेट इनकम का। हमें ये देखना है कि कंपनी का जो करंट ईयर में इनकम है वो पॉजिटिव है या नहीं, हमें अमाउंट से कोई भी मतलब नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कंपनी की जो नेट इनकम है मार्च 2020 में वो एक पॉजिटिव फिगर है और ये आ रही है 149.01 करोड़। तो ये एक पॉजिटिव फिगर है और इसलिए यहाँ पर कंपनी ने इस कंडीशन को फुलफिल किया है और कंपनी को हम देंगे यहाँ पर 1 पॉइंट। और हम आगे चलते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में। दूसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो पॉजिटिव है या नहीं है। यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि वो पॉजिटिव होना चाहिए, अमाउंट से कोई मतलब नहीं है। तो हमने यहाँ पर चेक किया, जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम मार्च 2020 का है और उसमें बॉटम लाइन जो है वो है रिटर्न ऑन एसेट का परसेंटेज। ये आ रहा है 1.33%, जो कि एक पॉजिटिव फिगर है और इसलिए हम यहाँ पर कंपनी को देते हैं 1 और पॉइंट। तो इस प्रकार से कंपनी के 2 क्राइटेरिया में 2 पॉइंट्स हो चुके हैं और चलते हैं तीसरे क्राइटेरिया की ओर। तीसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग कैश फ्लो या जिसे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं वो हमें चेक करना है कि क्या वो पॉजिटिव है या नहीं। तो इसके लिए हमने कंपनी की वेबसाइट पर जाकर के, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज की वेबसाइट से जाकर के कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने डाउनलोड किया और हमने वहां पर देखा कि इनका जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है वो आ रहा है 1345.66 करोड़। तो ये एक पॉजिटिव फिगर है और यहाँ पर भी कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो आपने देखा 3 क्राइटेरिया हमारे हो चुके हैं और चौथा क्राइटेरिया थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें इसकी जो डिमांड है वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ग्रेटर देन नेट इनकम, यानी जो पहला हमारा जो पॉजिटिव नेट इनकम आया था फर्स्ट क्राइटेरिया में उससे ज्यादा पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो होना चाहिए, जो कि अभी हमने क्राइटेरिया 3 में देखा है। तो हम चेक करते हैं कि क्या हुआ है। यहाँ पर हमने ऑलरेडी अभी देखा था कि कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो था 1345.66 करोड़, जबकि इनकी जो नेट इनकम थी वो थी 149.01 करोड़।
तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन फुलफिल हो गई है और कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। हम आपको डाटा शीट दोबारा से दिखा देते हैं। ये रहा इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस और ये रहा इनका नेट इनकम। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ज्यादा है नेट इनकम से, तो ये कंडीशन फुलफिल होती है और कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट। तो अब तक हमने प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी ने 4 में से 4 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं और हमारा पहला राउंड कंप्लीट हुआ। पहले राउंड में कंपनी को मिलते हैं 4 पॉइंट्स और कंपनी का स्कोर होता है 4। और अब हम चलेंगे अपने दूसरे राउंड में। दूसरा राउंड है लीवरेज का राउंड। इसमें 3 क्राइटेरियाज हैं। आइए चलते हैं लीवरेज में। यहाँ पर ये 3 क्राइटेरिया आपको दिखाई दे रहे हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले कि मैं शुरू करूं, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि राउंड 2 और राउंड 3 में हमें प्रीवियस ईयर के जो डाटा है उससे कंपेयर करना होगा। इसलिए हमें कुछ वर्ड्स दिखाई देंगे यहाँ पर जो कि लोअर और हायर के नाम से होंगे। तो हमें ये जो हमारा जो करंट ईयर का डाटा है उनको प्रीवियस ईयर के डाटा के साथ में कंपेयर करना होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी पहली क्राइटेरिया है वो है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर। यानी हमें लॉन्ग टर्म डेब्ट कंपनी का जो करंट ईयर का है उसको ये चेक करना है कि क्या वो प्रीवियस ईयर से कम हुआ है या नहीं। क्योंकि यदि ये कम हुआ होगा तो हम कहेंगे कि कंपनी की लीवरेज पोजीशन में सुधार आया है। तो हम ये चेक करते हैं और इसके लिए हमने दोनों साल के डाटा को कंपेयर किया। और जैसा कि आप देख रहे हैं, डेब्ट टू इक्विटी फर्स्ट रो में जो हमारा सेकंड कॉलम है मार्च 2019 का, वो आ रहा है 2.29, जबकि ये इम्प्रूव हो गया है मार्च 2020 में, ये कम हो गया है 2.20। तो हम कहेंगे कि कंपनी ने इस कंडीशन को फुलफिल किया है और कंपनी को इसके लिए मिलता है 1 पॉइंट, क्योंकि कंपनी ने अपनी लीवरेज पोजीशन में सुधार किया है। और हमारा जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है हायर करंट रेशो का। तो हमें चेक करना है कि क्या जो करंट ईयर में करंट रेशो है वो पिछले साल से बड़ा है या नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं, करंट रेशो का मतलब होता है कंपनी की लिक्विडिटी। तो हमें ये चेक करना है कि कंपनी की लिक्विडिटी में कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं। तो इसके लिए भी हमने वही किया और हमने दोनों साल के डाटा को कंपेयर किया। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि मार्च 2019 में इसका जो करंट रेशो है वो है 0.96, जबकि मार्च 2020 में ये कम हो गया है, 0.89 हो गया है। तो यहाँ पर कंपनी की जो लिक्विडिटी है वो करंट ईयर में कम हो गई है और इससे इसका फंडामेंटल कमजोर होगा। इसलिए हम यहाँ पर कंपनी को 0 पॉइंट देते हैं। तो यहाँ पर कंपनी को 0 पॉइंट मिलता है। और अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में, वो है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। शेयर डाइल्यूशन का मतलब है कि कंपनी ने यदि कोई नए इक्विटी शेयर इशू किए होंगे तो हम कहेंगे कि कंपनी ने अपने इक्विटीज को डाइल्यूट किया है और ऐसी कंडीशन में कंपनी को कोई पॉइंट्स नहीं मिलता है। तो हमें ये चेक करना है कि यदि कंपनी ने कोई इक्विटी शेयर इशू नहीं किया है तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हमने इसके लिए कंपनी में जाकर के इनकी जो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है वो डाउनलोड की और हमने देखा कि कहीं पर भी यहाँ पर कोई इक्विटी शेयर से पैसा नहीं आया है और इस प्रकार से कंपनी को यहाँ पर 1 पॉइंट मिलता है, क्योंकि कोई भी शेयर डाइल्यूट नहीं हुए हैं। तो इस प्रकार से अभी हमने देखा कि लीवरेज में कंपनी को 3 में से 2 पॉइंट्स मिलते हैं और हमारा दूसरा राउंड हुआ खत्म। हमारे दूसरे राउंड में कंपनी को मिलते हैं 2 पॉइंट्स और कंपनी का पाइथ्रोस की स्कोर हो जाता है 6। तो आपने देखा कंपनी ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, अब तक 7 में से 6 पॉइंट्स लेके आई है। और अब हम चलते हैं आखिरी राउंड में, वो है ऑपरेशनल एफिशिएंसी का राउंड। इस राउंड में 2 क्राइटेरिया हैं। आइए चेक करते हैं वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं। हमारा जो सबसे पहला क्राइटेरिया इसमें आता है वो है हायर ग्रॉस मार्जिन का। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो ग्रॉस मार्जिन यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो को हमें चेक करना है कि क्या ये पिछले साल से इम्प्रूव हुआ है या नहीं। और यदि इम्प्रूव हुआ होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हम चेक कर रहे हैं कि क्या हुआ है। हमने दोनों साल के डाटा को कंपेयर किया और हमने देखा कि मार्च 2019 में जो इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था वो था 11.53% और ये मार्च 2020 में बढ़ गया है और ये हो गया है 11.64%। तो फ्रेंड्स, हम कहेंगे कि कंपनी ने अपना जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव की है ग्रॉस मार्जिन प्रॉफिट के थ्रू, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के थ्रू। तो यहाँ पर कंपनी को मिलेगा 1 पॉइंट। और हम अब चलेंगे अपने अंतिम क्राइटेरिया में, 9वें क्राइटेरिया में, जो है हायर एसेट टर्नओवर रेशो।
एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि कंपनी अपने एसेट्स का यूज अपनी रेवेन्यू को जनरेट करने में किस हद तक करती है, क्योंकि ये रेवेन्यू और जो एसेट्स हैं कंपनी के टोटल एसेट्स उसका एक प्रोपोर्शन होता है। तो हमें चेक करना है कि कंपनी किस तरह से अपनी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में इंक्रीज करती है। और यहाँ पर हमने देखा कि कंपनी का मार्च 2019 में एसेट टर्नओवर रेशियो था 91.63, जो कि अभी मार्च 2020 में कम हो गया है और ये हो गया है 77.27%। तो हम कहेंगे कि कंपनी ने अपने जो एसेट्स हैं उनका भरपूर यूज नहीं किया है अपने सेल्स को जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पर कंपनी को मिलेगा 0 पॉइंट, और हम कंपनी को 0 पॉइंट देते हैं तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को मिलते हैं 1 पॉइंट, और हमारा तीसरा राउंड खत्म हुआ। तीसरे राउंड में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट और कंपनी का फाइनल स्कोर होता है 7। फ्रेंड्स, आप याद कीजिए हमने आपको शुरू में कहा था कि यदि कोई कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है। हालांकि इस कंपनी ने 2 पॉइंट्स लूज किए हैं और इसकी हम जांच पड़ताल करेंगे अपने ग्रे एरियाज में। तो हम ग्रे एरिया में आते हैं, ये रहा कंपनी का ग्रे एरिया, और आपको अभी आपने देखा कि कंपनी ने 7 पॉइंट्स अचीव किए हैं, 2 पॉइंट्स उसने लूज किए हैं। वो उसने कौन कौन से पॉइंट्स लूज किए हैं? 1 पॉइंट इसने लीवरेज में और 1 पॉइंट इसने ऑपरेशनल एफिशिएंसी में लूज किया है। तो हम इनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। हमारे जो तीनों राउंड्स थे, प्रॉफिटेबिलिटी, लीवरेज और ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जहां तक हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की तो यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है। कंपनी को 4 में से 4 पॉइंट्स मिले हैं, लेकिन लीवरेज में कंपनी ने 1 पॉइंट लूज किया है और वो पॉइंट लूज किया है उसने करंट रेशियो का। यहाँ पर क्यों लूज किया है? क्योंकि कंपनी के जो करंट एसेट्स हैं वो लगभग 5% कम हुए हैं, जबकि करंट की जो इनकी लायबिलिटीज हैं, करंट लायबिलिटीज, वो केवल 2% इंक्रीज हुई है, कम होने के बजाय इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये इसने जो कंपनी का जो करंट रेशियो है वो चेंज कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, 2 बॉक्सेस हैं। आप देख सकते हैं कि जो नीचे वाला बॉक्स है वो है करंट एसेट का, वो 2% के 5% के करीब कम हुआ है, 4,445 करोड़ से कम होकर के 4,205 करोड़ हो गया है। जबकि वहीं आप लायबिलिटीज देखेंगे तो लायबिलिटीज बढ़ गई है 2% से, और 4,639 करोड़ से बढ़कर के 4,733 करोड़ हो गई हैं। तो इस वजह से कंपनी का जो करंट रेशियो है वो चेंज हुआ है और कंपनी की लिक्विडिटी खराब हुई है। अब हम देखते हैं इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी। फ्रेंड्स, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में ये एसेट टर्नओवर रेशियो में अच्छा नहीं कर पाए हैं। उसका कारण ये है कि इनके जो एसेट्स तो सेम रहे हैं, मतलब एसेट में कोई परिवर्तन नहीं आया है ज्यादा, लेकिन इनकी जो रेवेन्यू हुई है वो काफी ज्यादा कम हुई है और ये करीब 16% कम हो गई है। इसकी वजह जो है वो कोविड-19 की प्रॉब्लम भी आप समझ सकते हैं, और यदि ये लॉकडाउन और बहुत सारी चीजें हुई हैं लास्ट क्वार्टर में, यदि ये सब नहीं होता तो शायद इनकी रेवेन्यू कम नहीं होती। लेकिन फिर भी हम डाटा को देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कंपनी का जो टोटल एसेट्स है वो लगभग सेम है, और लास्ट ईयर 11,316 करोड़ था, जो कि इस साल थोड़ा सा कम हुआ है, लगभग फ्लैट है, जो है 11,290 करोड़। लेकिन यदि हम इनकी सेल की बात करें तो आप देखेंगे कि काफी ज्यादा फर्क आया है, और ये 10,369 करोड़ से कम होकर के 8,724 करोड़ हुई है, यानी कि इसमें लगभग 16% की कमी आई है। तो इस वजह से कंपनी ने 1 पॉइंट लूज किया है और इन्होंने अपने एसेट्स टर्नओवर रेशियो को कमजोर किया है। तो फ्रेंड्स, ये था एनालिसिस जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, और कंपनी इसमें एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी उभर के आई है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।